यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हम ये टर्म उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं जिसे किसी ऑब्जर्वर ने आसमान में देखने का दावा किया है, और ये ऑब्जेक्ट किसी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या हॉट एयर बलून से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। दूसरी ओर एलियंस उन जीवों में से है जिनका जन्म अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट में हुआ है। इनका अस्तित्व या एग्जिस्टेंस सिर्फ एक थियोरी है और उनके होने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कहा जाता है कि एलियंस यूएफओ का इस्तेमाल करके एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट ट्रैवल करते हैं। आज भी साइंस अर्थ के अलावा और कोई रहने लायक प्लैनेट की तलाश कर रहा है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल स्केयरस्केप स्टोरीज। ये कहानी यूएफओ और एलियंस की एक डरावनी कहानी है। ये एक साइंस फिक्शनल स्टोरी है, तो सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट की तरह एंजॉय कीजिए। ये कहानी 6 दोस्तों के साथ घटी एक घटना के बारे में है। इनके नाम है चेतन, रमेश, निकिता, माधव, आदेश और दिशा। शाम के करीब 7 बज चुके थे। हर रोज की तरह अपनी फाउंडेशन क्लासेस खत्म हो जाने के बाद सभी दोस्त क्लास के पास ही एक बगीचे में इकट्ठा हो गए। सभी के पास अपनी अपनी स्कूटी या साइकिल थी और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद उन्होंने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है आदेश। जैसे ही आदेश अपने घर पहुंचा, उसे चेतन का फोन आया। चेतन बहुत जोर जोर से बात कर रहा था। उसकी आवाज क्लियर नहीं थी। आवाज से पता लग रहा था कि वो अपनी स्कूटी चलाते चलाते बात कर रहा है। उसके शब्दों में एक अलग ही तरह की एक्साइटमेंट थी। उसने कहना शुरू कर दिया, मैं अभी जो देख रहा हूं उस पर तू बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। आदेश ने कहा, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या देख लिया तूने? चेतन ने कहा, आसमान में एक अंतरिक्ष यान है। आदेश हंसने लगा और उसने कहा, क्या अंतरिक्ष यान यानी एक यूएफओ? तू भी ना? चेतन ने कहा कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि यह चीज आखिर में एक सचमुच का यूएफओ है या नहीं, फिर भी मैं इसका पीछा काफी देर से कर रहा हूं। अब जाके इसकी स्पीड और कम हो गई है। आदेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पक्का यकीन था कि यह एक प्रैंक है। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और जब उसने चेतन द्वारा भेजी गई तस्वीर खोली तो उसने देखा कि फोटो में एक असली का अंतरिक्ष यान यानी एक यूएफओ था। आदेश ने पूछा, अरे कहाँ है भाई, और ये कैसा मजाक है? चेतन ने कहा, मैं हाईवे के पास के एक खाली मैदान पर हूं और यहां एक यूएफओ उतरा है। आदेश ने उससे वीडियो कॉल किया। आदेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर क्या देख रहा है। तेज रोशनी से जगमगाता हुआ वहां एक यूएफओ था। उसने देखा कि चेतन उस यूएफओ की तरफ बढ़ रहा था। चेतन ने कहा कि मैं ये यूएफओ के अंदर जा रहा हूं। अब भी मेरे आते ही दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। आदेश ने कहा कि चल हम पुलिस को बुलाते हैं, तू वहां अकेले मत जा, इसमें मुझे काफी खतरा लग रहा है। चेतन बिना किसी परवाह किए अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां सभी प्रकार के एडवांस्ड इक्विपमेंट्स थे, जैसे गन्स, तलवार और विभिन्न प्लैनेट्स के रॉक सैंपल्स। बड़े बड़े स्क्रीन्स और ढेर सारी मूर्तियां भी वहां मौजूद थी।
मूर्तियां लगभग 8 फीट लंबी थी। उसका आकार एक विशाल छिपकली जैसा था। उसकी एक लंबी पूंछ भी थी। आदेश ने कहा कि ये स्टैचूज बिल्कुल किसी एलियंस की तरह लग रहे हैं। चेतन के कदमों की आहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो एक कमरे के अंदर गया जहां ग्रीन लाइट्स जल रहे थे। उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वो आवाज एक वेसल के अंदर से आ रही थी। वेसल के नीचे बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। चेतन ने कहा कि पता नहीं ये कौन से लैंग्वेज में लिखा है। आदिश का फॉरेन लैंग्वेजेस में बेहद इंटरेस्ट होने की वजह से उसने वीडियो कॉल के दौरान इसका स्क्रीनशॉट निकाला। जब वो एक कमरे में दाखिल हुआ तो उसे कुछ सड़ने की दुर्गंध आई। उसने देखा कि वहां दीवार पर एक स्क्रीन थी जहां एक एनिमेशन फिल्म प्ले हो रही थी, जिसमें एलियंस इंसानों पर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे थे। और दृश्यों से पता चल रहा था कि एलियंस ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। अंतरिक्ष यान में जिन इंसानों पर यह प्रक्रियाएं हो रही थी, उस कमरे में उन इंसानों के मृत शरीर को ठिकाने लगाया गया था। चेतन बाहर भागा। उससे वो सड़ने की दुर्गंध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो वापस यूएफओ के मेन दरवाजे के तरफ आया जहां वो वेसल रखा हुआ था। आदेश ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी वहां से बाहर निकल। चेतन ने देखा कि वो दरवाजा अब बंद था। बाहर जाने का यही एक रास्ता था। चेतन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो उस वेसल की तरफ वापस चला गया, वही जहां वो फॉरेन लैंग्वेज में कुछ शब्द लिखे थे। उसने वहां 3 बटन देखे। उसने एक बटन दबाया। उस वेसल से जो आवाज आ रही थी वो आनी बंद हो गई और उसकी जगह उससे भी डरावनी एक आवाज गूंजने लगी। उसने दूसरा बटन दबाया और उस जायंट लिजर्ड की मूर्ति एक चलते फिरते असली एलियन में बदल गई। चेतन ने अब तीसरा बटन दबाया, तब जाके दरवाजा खुला। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से बाहर जा पाता, उसका फोन नीचे गिर गया। आदेश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन उसने सुना कि चेतन अपनी तेज आवाज में मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो चीखने की आवाज भी आनी अब बंद हो गई। आदेश अब बहुत डर गया था। उससे चेतन की फिक्र होने लगी। किसी ने नीचे गिरा हुआ चेतन का वो फोन उठाया और स्क्रीन पर आदेश को एक एलियन का चेहरा दिखाई दिया। चेहरा एक डरावनी छिपकली जैसा था जिसकी हरी आंखें थी। उसकी आंखें सीधे कैमरा में देख रही थी। आदेश की दिल की धड़कन बहुत तेजी से धड़क रही थी और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह वो काफी लेट उठा और उसने देखा कि चेतन के घर के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी। उसके बाकी दोस्त भी वही मौजूद थे। चेतन की मॉम सबसे पूछ रही थी कि चेतन कल कहाँ था। वो कल रात से घर नहीं आया। उसके दोस्तों ने बताया कि वो कोचिंग क्लास से हमारे साथ ही घर के लिए निकला था। पुलिस ने चेतन को ढूंढना शुरू कर दिया। आदेश ने कल जो कुछ भी देखा उसने किसी को नहीं बताया। उसे लगा कि लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बावजूद हर कोई स्कूल गया और स्कूल में उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने कल क्या देखा था। स्कूल में उसके पास अपना फोन नहीं था, इसलिए वो उन्हें तस्वीरें नहीं दिखा सका।
किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर भी उसके दोस्तों ने कहा कि वो उसके साथ उस जगह जाएंगे जहां उसने यूएफओ देखने का दावा किया था। स्कूल खत्म होने के बाद 6 के 6 लोग अपने अपने 2 व्हीलर्स लिए आदेश का पीछा करने लगे। उन्होंने उस हाईवे का एग्जिट लिया और वो उस खाली मैदान पर पहुंच गए। वहां कुछ भी नहीं था, कोई यूएफओ या स्पेसशिप का कोई नामो निशान नहीं था। रमेश ने कहा, बता भाई, कहां है तेरा यूएफओ? माधव ने चिल्लाते हुए कहा, यहां कोई एलियन है तो सामने आओ। दिशा कहती है कि हम यहां अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और उन्होंने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। आदेश ने कहा कि वो कुछ देर बाद वापस घर चला जाएगा। आदेश ने अकेले उस इलाके की तलाशी ली। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था और उस मैदान में बहुत अंधेरा हो गया था। आदेश ने देखा कि झाड़ियों के पास एक काली परछाई थी। वो काली आकृति बहुत बड़ी थी, लगभग 8 फीट लंबी थी। वो उसे छुप छुप कर देख रही थी। उसने उस अंतरिक्ष यान की आवाज सुनी। उसने देखा कि वो अंतरिक्ष यान बहुत चमकीला था और वो यूएफओ उस खाली मैदान पर उतरता हुआ दिखाई दिया। आदेश की सांसें तेज होने लगी। उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे से वो काली आकृति गायब हो गई थी। वो इधर उधर देखा। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो पाया कि वो आकृति उसकी ओर दौड़ रही थी। यूएफओ की स्पॉटलाइट में उसे एलियन का असली चेहरा दिखाई दिया। उसका रूप एक विशाल छिपकली जैसा था। आदेश वापस अपनी स्कूटी की ओर भागा और वो वहां से तेजी से निकलने लगा। उस एलियन ने फिर भी हार नहीं मानी। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। उसने अपने नुकीले नाखूनों से आदेश की पीठ को खरोच दिया। उसका स्कूल बैग फट गया। उसे चोट भी लगी, लेकिन किसी तरह आदेश घायल होने के बाद भी हाईवे तक पहुंच गया और वो अपने घर वापस चला गया। उसकी शर्ट फट गई थी और खून भी बहुत बह रहा था। उसने देखा कि सुबह से भी ज्यादा लोग चेतन के घर के बाहर जमा हो गए थे, लेकिन उसे सबसे पहले फर्स्ट एड लेना था। उसने अपने दोस्तों को घर बुलाया। उन्होंने आदेश की मरहम पट्टी की। निकिता ने कहा कि खरोच के निशान किसी इंसानों की तरह तो नहीं लग रहे हैं और ये किसी जानवर के पंजे से भी काफी बड़े हैं। आदेश ने जो कुछ भी अनुभव किया वो सभी को बताने लगा। उसने सभी को वो तस्वीरें भी दिखाई जो उसके फोन में थी। आदेश ने पूछा कि वैसे चेतन के घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों थी? दिशा ने जवाब दिया, चेतन घर वापस आ गया है। अगले कुछ दिनों तक सबने देखा कि चेतन के व्यवहार में बदलाव आ गया है। उसने किसी को नहीं बताया कि वो एक पूरा दिन कहां गायब था। अगली शाम सभी दोस्त कोचिंग क्लास से घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि चेतन एक कूड़ेदान के अंदर था। माधव ने पूछा कि तू वहां उस डस्टबिन में क्या कर रहा है? चेतन ने उसे नजरअंदाज किया। उसने कूड़े के थैलों को फाड़ना शुरू कर दिया। वो किसी कुत्ते की तरह अपने चारों पैरों का इस्तेमाल किए डस्टबिन से अंदर बाहर जा रहा था और सब कुछ सूंघ रहा था। उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। उसके हाथ में कुछ सड़ा हुआ मांस था। आदेश ने कहा, बाहर निकल, ये पागलों जैसे बर्ताव करना छोड़ दे। चेतन ने कहा, मैं अपना खाना ढूंढ रहा हूं। रमेश ने कहा,
जब तू खो गया था तब क्या तेरे सिर पर कुछ चोट वगैरह लगी थी क्या? चेतन को बहुत गुस्सा आया, उसकी आंखें हरी हो गई और उसने अपने आंखों से लेजर की किरणें छोड़ी। वो लेजर बीम एक कार पर जाके गिरी और कार का शीशा टूट गया। फिर जाके वो कार ब्लास्ट हो गई। सभी दोस्त आदेश के घर की ओर भागे क्योंकि उसका घर सबसे नजदीक था। खिड़की से उन्होंने देखा कि चेतन किसी मोबाइल जैसे कांच के डिवाइस से पूरे एरिया को स्कैन कर रहा था और उस डिवाइस से कुछ अजीब सी रोशनी भी निकल रही थी। एक अंकल और आंटी उसके पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तू ठीक है, कहां थे पूरे रात भर? चेतन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उन्हें अपनी हरी आंखों से घूर के देखा और उन पर लेजर से हमला किया, जिसके कारण वो हवा में उड़कर दूर गिर गए। चेतन ने अपने बैग में रखे वेसल को बाहर निकाला और उसे सड़क के बीचों बीच रखा। वो वेसल एक पोर्टल था जिसके अंदर से वही अजीब गाना और वाइब्रेशंस प्ले हो रहे थे। जमीन हिलने लगी। वो यूएफओ अब पूरे एरिया के चक्कर लगा रहा था। अब लगभग हर किसी ने यूएफओ को देख लिया था। कुछ जायंट लिजर्ड्स जैसे एलियंस ने बिल्डिंग्स को तहस नहस करना शुरू कर दिया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उन्हें एक पल में खत्म कर दिया गया। उन्होंने रीइंफोर्समेंट्स बुलाए और भारी गोलीबारी हुई। आदेश ने देखा कि उस वेसल के बगल में विदेशी अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। उसने मोबाइल में से वो स्क्रीनशॉट निकाला जो उसने चेतन के साथ हुए वीडियो कॉल के दौरान लिया था। आदेश किसी तरह भागकर खिड़की से बाहर निकला। पुलिस अधिकारी ने उससे अपने घर वापस जाने को कहा, लेकिन उसने पुलिस ऑफिसर से कहा कि इन एलियंस को रोकने का एकमात्र तरीका यही है। मुझे इन शब्दों को उस पोर्टल में टाइप करना होगा, क्योंकि चेतन ने जब ये बटन दबाया था उसके बाद से ही ये सब कुछ शुरू हुआ। पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि ये काम करेगा? आदेश ने कहा कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने जितने भी लोग जिंदा थे सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया और जब आदेश उस पोर्टल की तरफ भागा तो उन्होंने उसे कवर फायर दिया। इससे पहले कि वो एलियंस आदेश पर लेजर से हमला करते, पुलिस ऑफिसर्स ने एलियंस पर गोली चलानी शुरू कर दी। आदेश ने अपना फोन बगल में रखा और वेसल पर लगे उन बटनों को दबाने लगा। एलियंस ने लगभग पूरी आर्मी का सफाया किया। अचानक आदेश ने देखा कि वो पूरी सेना अब नष्ट हो चुकी थी। वो एक आखिरी इंसान था जो बाहर सड़क पर मौजूद था। अपने घरों में से हर कोई आदेश को देख रहा था और उन्हें डर था कि ये भी जल के खाक हो जाएगा। लेकिन आदेश ने बचे अक्षरों को टाइप किया और वो लाल बटन दबाया। सब कुछ रुक गया। उस पोर्टल में से आवाज आनी बंद हो गई और यूएफओ ने सभी एलियंस को वापस अंतरिक्ष यान में खींच लिया और वो यूएफओ कुछ ही सेकंड्स में आकाश से बाहर निकल गया। सभी पुलिस ऑफिसर्स फिर से जिंदा हो गए और चेतन भी अब नॉर्मल हो गया। उम्मीद है आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आई। कहानी पसंद आई देन हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर इवन मोर हॉन्टेड वीडियोस। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे विच इज स्केयरस्केप स्टोरीज _YouTube, या फिर मेरे चैनल के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे विच इज scarescape
stories907@gmail.com. Thanks for watching.